आज बाजार में जो हुआ वो वाकई में देखने लायक था। चलिए इस बड़ी गिरावट के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो हुआ क्या, आज 21 जनवरी 2026 का दिन बाजार के लिए काफी मुश्किल भरा था। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों। आंकड़ा देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 1065 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। ये साफ बताता है कि बाजार में हर तरफ बिकवाली का जबरदस्त दबाव था। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये दिन की पूरी कहानी बता रहा है। देखिए, ये ह्यूज बेरिश कैंडल, इसका सीधा मतलब है कि सेलर्स यानी बेचने वाले आज पूरी तरह से कंट्रोल में थे। और हालत कुछ ऐसी थी कि बाजार में अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा था तो उसके मुकाबले 5 स्टॉक नीचे गिर रहे थे। मार्केट ब्रेथ जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सिर्फ हमारे घरेलू बाजार की वजह से हुआ? जी नहीं, असली कहानी तो ग्लोबल मार्केट से शुरू होती है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप के बीच टैरिफ को लेकर टेंशन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जापान से लेकर यूरोप तक दुनिया के बड़े बाजार कमजोर थे। जब ऐसा होता है तो निवेशक घबराकर सोना जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं। बिल्कुल वही हुआ। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्टर वी.के. विजय कुमार के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट था, मतलब निवेशक जोखिम लेने से बच रहे थे और ऐसे माहौल में स्टॉक मार्केट में बिकवाली होना तो तय ही था। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे अपने देश के अंदर भी कुछ ऐसी वजह थी जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। पहली बड़ी वजह, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर 91.69 पर पहुंच गया। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या? उन्होंने तो जैसे बिकवाली की झड़ी लगा दी थी। सोचिए, लगातार 11वां दिन था जब वो बाजार से पैसा निकाल रहे थे। ये भरोसे की कमी को साफ साफ दिखाता है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। सिर्फ जनवरी के महीने में ही विदेशी फंड्स ने करीब 29,315 करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इन सबके ऊपर कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आ रहे थे वो भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। मतलब निवेशकों को कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। तो अब जब इतनी सारी नेगेटिव खबरें एक साथ आईं, तो बाजार का हाल क्या हुआ होगा? हर तरफ बस लाल ही लाल निशान थे। चलिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा मार कहां पड़ी। ये चार्ट देखिए, रियलिटी, मीडिया, ऑटो, IT, कोई भी सेक्टर नहीं बचा था। रियलिटी सेक्टर तो 5% तक टूट गया, मतलब बिकवाली चौतरफा थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयर ही गिर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल तो और भी बुरा था। दर्द हर जगह महसूस किया जा रहा था। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। कई सारे स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गए। अब टेक्निकली ये एक बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है और हम आगे बात करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ठीक है, आज तो बाजार बहुत गिरा, लेकिन अब आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। चलिए देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज यानी DMA होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पिछले 200 दिनों का एवरेज प्राइस है। इससे आप किसी स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ का इंडिकेटर मान सकते हैं। अगर स्टॉक इसके नीचे है तो माना जाता है कि वो कमजोर है। और अब देखिए, निफ्टी इंडेक्स ठीक इसी लेवल पर आके खड़ा हो गया है, 25,100 का लेवल। ये निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज है। मतलब बाजार एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। एनालिस्ट का भी यही मानना है। 25,100 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, मतलब यहां से बाजार को सहारा मिल सकता है। लेकिन अगर बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 25,500 के पास उसे तगड़े रेजिस्टेंस यानी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज की इस भारी बिकवाली ने बाजार को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या खरीदार इस अहम सपोर्ट लेवल को बचा पाते हैं या फिर हमें और गिरावट देखने को मिलेगी। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया भर के बाजारों का डर कितना कम होता है और हमारे अपने निवेशकों का भरोसा कब लौटता है।